हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैश लेजर को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमारा CGST में 2747 है, SGST में 2747 है। अब हम चाहते हैं CGST अमाउंट या SGST अमाउंट हमारा IGST में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। या हम चाहें CGST की अमाउंट हमारी SGST में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। या हम चाहते हैं हमारी एक ब्रांच है, ठीक है, मान लीजिए हमारी ब्रांच है यूपी की, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी यूपी में ब्रांच है वो कैश लेजर हमारा किस में ट्रांसफ़र हो जाए, दिल्ली में, जो दिल्ली वाली ब्रांच है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो बिल्कुल हाँ हो सकता है, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्म होता है PMT09, ठीक है, वो फाइल करके हम कैश लेजर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बने इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी GST रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर, तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या हम क्रेडिट लेजर यानी कि जो हमारा ITC होता है उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम क्रेडिट लेजर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या ITC को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कैश लेजर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइस, आपको जाना है सर्विसेज पर, फिर उसके बाद जाना है लेज़र पर। जैसे ही इस पर जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है फाइल GST PMT09, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैश लेजर को ट्रांसफ़र करने के लिए एक फॉर्म होता है PMT09, ठीक है, हम उसे फिल करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट विद इन सेम GSTN। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आप एक ही GSTN में CGST को SGST में या IGST को CGST में, यानी कि किसी में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कैश लेजर को। फिर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फाइल GST PMT09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट GST नंबर ऑन सेम पैन नंबर। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा सेम पैन नंबर पर हमारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारी यूपी में है, एक दिल्ली में है, हरियाणा में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में यदि कैश लेजर ट्रांसफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी यूपी में कैश लेजर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो हमारा ऐसे ही डैशबोर्ड पर शो हो रहा है। तो हम चाहें तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरी ब्रांच में भी। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सेम GSTN नंबर में हम कैश लेजर को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। कैश बैलेंस कितना है हमारा, 5494 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सेम GSTN नंबर में कैसे हम कैश लेजर को ट्रांसफ़र करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैश लेजर बैलेंस, तो डैशबोर्ड में जो हमारा कैश लेजर था वही यहाँ पर शो हो रहा है। टैक्स में हमारा कितना है 2747, CGST में और SGST में सेम ही हो रहा है। टोटल कितना हो गया 5494 रुपये। देखिए, हो सकता है आपका इंटरेस्ट में कैश लेजर हो, फ़ी में हो, पेनल्टी में हो या अदर्स में भी हो, ठीक है, तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंटरेस्ट में हो, फ़ी में, पेनल्टी या अदर्स में भी, किसी में भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ पर भी कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू फॉर अपडेटेड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस भी हमारा सेम ही है, 2747 रुपये CGST में, 2747 रुपये SGST में, टोटल हमारा 5494 रुपये है। अब नीचे आएंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें फिल करनी है और ये बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। पहला है मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब है जैसे कि हमारे पास बैलेंस है CGST में 2747 और SGST में 2747, किस में से बैलेंस आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, CGST में से या SGST में से, क्योंकि दो में ही हमारा कैश लेजर है, CGST में और SGST में, ठीक है। अब तो वही हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें कैश लेजर का बैलेंस है वही हमें सिलेक्ट करना है,
जिससे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो IGST में हमारा नहीं था, CGST में था। अब माइनर हेड का मतलब ये है कि आपका किस में था, ठीक है, टैक्स में था, इंटरेस्ट में था, फ़ी में, पेनल्टी, अदर्स में। तो हमारा किस में था, टैक्स में, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हमने टैक्स यहाँ पर सिलेक्ट किया तो 2747 रुपये हमारा अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मेजर हेड, ठीक है, मेजर हेड ट्रांसफ़र अमाउंट टू, ठीक है, ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम, यानी कि हमें इससे इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो मेजर हेड यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम IGST में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, तो IGST हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब टैक्स में कितना करना चाहते हैं, बैलेंस तो कितना है हमारे पास, 2747 रुपये, इसमें से कितना करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालना है। अब जैसे मान लीजिए हम 2747 रुपये इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। तो CGST में हमारा बैलेंस था 2747 रुपये, हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं IGST में 2747 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम IGST सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कि हमारा जो कैश लेजर है वो IGST में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा अवेलेबल बैलेंस 0 आ रहा है। यदि हम इसको सैज करें तो भी हमारा 0 आएगा, लेकिन यदि हम इसको CGST कर देंगे या SGST कर देंगे तो हमारा यही वाला कैश लेजर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे CGST हमने सिलेक्ट किया, और देखिए इसको एक बार में एक ही कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि CGST और SGST की दोनों की अमाउंट, ठीक है, दोनों कैश लेजर की अमाउंट आप IGST में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एक बार में एक ही होगा, यानी कि CGST की अमाउंट 2747 रुपये एक बार में ही IGST में ट्रांसफ़र होगी। अब यदि आप SGST की भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा से PMT 09 फाइल करना होगा, ठीक है। करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, इसे यस करेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर टैक्स हम डाल देते हैं 2747 रुपये, सेव कर देंगे, यस करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सेव हो गया। अब उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे और फाइल GST PMT 09 इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक OTP जाएगा या आप DSC से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे आपको ट्रांसफ़र करना है, किस में, जब सेम ही GST नंबर हो तब करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया सेम GST नंबर में। अब फिर दोबारा से हम चलते हैं, यदि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हमें कैश लेज़र को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। हम जाएंगे लेज़र में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जाएंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड वाला है यहाँ पर टू डिफरेंट GST नंबर ऑन सेम पैन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ट्रांसफ़र GSTN ऑन सेम पैन नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमारे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास कैश लेज़र कितना था, 2747 रुपये, ठीक है, 5494 था। अब नीचे आएंगे, सेम ही था हमारा। मेजर हेड वही सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मेजर हेड को, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टैक्स कितना आ गया, 2747 आ गया, ठीक है, क्योंकि हम CGST में से किसी दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सेंट्रल में ही कर सकते हैं, यानी कि IGST में ही कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम सेंट्रल में कर सकते हैं। IGST और CGST क्या होता है, सेंट्रल। तो CGST का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में, IGST में, 2747 रुपये यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद इसको हम सेव कर देंगे, इसे यस करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे और फाइल कर देंगे, और DSC या OTP से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस PMT 09 जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार हमारा दिखता है, डाउनलोड हो
तो गाइस PMT09 जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार दिखता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन अकाउंट हेड टू अनदर। ठीक है, तो वो हमारा हैंड टू हैंड ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।